फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर में बीडीबी टेस्ट से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि इंडस्ट्री में हम लोग जो ट्रांसफार्मर का बीडीबी टेस्ट करते हैं, यानी कि वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस बताइए। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बताइए जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं अगर बीडीबी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा जो ट्रांसफार्मर टेस्टिंग से रिलेटेड या जो ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग जो बीडीबी टेस्ट करते हैं उससे रिलेटेड ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जा सकते हैं, और बीडीबी टेस्ट से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको पता होनी चाहिए। ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट बेसिकली होता क्या है। ट्रांसफार्मर में आप जो बीडीबी टेस्ट करते हैं, इसके पीछे का पर्पस क्या होता है, ये किया ही क्यों जाता है। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर में हम लोग जो ऑयल का यूज करते हैं, जिन्हें हाइड्रोकार्बन ऑयल्स भी कहा जाता है, इन ऑयल का जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ होता है या जो इस ऑयल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, उस स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए जो टेस्ट का यूज किया जाता है उसे वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट कहते हैं। एक चीज आप अपने आंसर में बिल्कुल इंक्लूड करिएगा कि ये ऑयल की हम लोग जो टेस्टिंग कर रहे हैं, ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल है, इसका जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ हम लोग चेक कर रहे हैं, इस ऑयल के जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम लोग चेक कर रहे हैं, ये वोल्टेज के रेस्पेक्ट में चेक किया जाता है और इसी टेस्टिंग को हम लोग वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट कहते हैं। यहाँ दोस्तों, आप जैसे ही बोलेंगे कि ये जो टेस्ट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर ऑयल के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और उसके इंसुलेशन स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए चेक किया जा रहा है और विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज चेक किया जा रहा है, वहीं आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा कि ये विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज का क्या मतलब है, वोल्टेज का क्या रोल है अगर आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी भी ट्रांसफार्मर ऑयल की चेक करनी है। यहाँ दोस्तों, आपको ये चीज़ उन्हें बतानी चाहिए कि ये जो वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट है, इसमें बेसिकली हम लोग वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं और बेसिकली ये देखा जाता है कि किस वोल्टेज लेवल पर आपके जो ट्रांसफार्मर ऑयल है इसका इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है, और इसी से आपको ये पता चलेगा कि वो जो ट्रांसफार्मर ऑयल है इसका इंसुलेशन ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि हम वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे और बेसिकली ये देखा जाएगा कि किस वोल्टेज लेवल पर आपका जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो ब्रेक हो जाती है, ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन लेवल है वो ब्रेक हो जाता है। जिस वोल्टेज लेवल पर ये ब्रेकडाउन होगा उसी वोल्टेज को हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज कहेंगे। अगला सवाल दोस्तों, आपसे ये किया जा सकता है कि वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट बेसिकली परफॉर्म कैसे किया जाता है। शॉर्ट में बताइए कि इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है। तो देखिए, वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए एक अलग से पूरी किट आती है जिसे बीडीबी टेस्टिंग किट कहा जाता है। ये जो पिक आप देख रहे हैं, ये बेसिकली वही किट है जिस किट में आप बीडीबी टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। यहाँ आपको सिंपल सा ये करना है कि यहाँ पर एक जार होता है जिसमें आप ट्रांसफार्मर ऑयल का जो सैंपल है उसे कलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली 1 से 1.5 लीटर का ऑयल आप ट्रांसफार्मर से ड्रेन कर लीजिए और उसको इस जार में फिल कर लीजिए। एक सैंपल हम लोग ट्रांसफार्मर का ले रहे हैं जिसकी टेस्टिंग हम लोग इस किट में करेंगे। अब आपको सिंपल सा ये करना है कि ये जो पूरा बीडीबी का टेस्ट की जो किट है, इस किट में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो पिक में आप देख सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड के बीच का जो गैप है ये 2.5 mm या बहुत सारी किट में 4 mm भी होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा कि 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो गैप है ये 2.5 mm या 4 mm तक का हो सकता है। आपको सिंपल सा ये करना है कि जब आप आपने जो सैंपल लिया है ऑयल का, उस जार को आप यहाँ पर रख देंगे और ये जो किट है इसको स्विच ऑन करेंगे। ये जो किट है ये वोल्टेज इंजेक्ट करेगा सिस्टम में। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आएगा कि कितना वोल्टेज इंजेक्ट होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जैसे ही आप इस किट को ऑन करेंगे वैसे ही वोल्टेज ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगेगा। आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि किस वोल्टेज लेवल पर ये 2 इलेक्ट्रोड के बीच में स्पार्क प्रोड्यूस होता है। क्योंकि देखिए, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में स्पार्क प्रोड्यूस हो गया, इसका मतलब ही ये है कि 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो ऑयल फिलअप है उस ऑयल का इंसुलेशन ब्रेक हो गया है, तभी जो स्पार्क है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ट्रेवल कर पाया है। तो ग्रेजुअली वोल्टेज इंक्रीज होगा। आपको ये देखना है कि किस वोल्टेज लेवल पर स्पार्क प्रोड्यूस होता है। जिस वोल्टेज लेवल पर स्पार्क प्रोड्यूस हुआ उसी को आप ब्रेकडाउन वोल्टेज कहेंगे। यहाँ से दोस्तों सवाल एक ये भी बनता है कि जो वोल्टेज आप इंजेक्ट कर रहे हैं ये कितना इंजेक्ट कर रहे हैं, किस हिसाब से आप वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। तो देखिए, इसका आंसर होता है 2 kV पर सेकेंड, यानी कि हर सेकेंड 2 kV का वोल्टेज इंजेक्ट किया जाता है। यानी कि जैसे ही आप इस किट को ऑन करेंगे
तो 2 kV, 4 kV, 6 kV, 8 kV इस तरीके से वोल्टेज ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा और आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि कितने kV के वोल्टेज लेवल पर दो इलेक्ट्रोड के बीच में स्पार्क प्रोड्यूस होता है, कितने वोल्टेज लेवल पर ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन है, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। यहाँ दोस्तों अब अगला सवाल ये बनेगा कि अगर मान लीजिए 20 kV पर पहुंचने पर दो इलेक्ट्रोड के बीच में स्पार्क प्रोड्यूस हो गया, यानी कि 20 kV हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो इससे हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे? ये जो 20 kV है ये हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है, वो तो ठीक है, पर इससे फर्क क्या पड़ता है? ऐसे कौन से डिसीजंस है जो इस बेसिस पर लिए जा सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये इंटरप्रिटेशन करना आपको आना चाहिए जब भी आप ट्रांसफार्मर या मोटर से रिलेटेड कोई भी टेस्टिंग करते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपका जो सिस्टम है, खासकर हम लोग जब ट्रांसफार्मर टेस्टिंग की बात करते हैं, तो जब तक आप 220 kV सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, यानी कि अप टू 220 kV के जो सिस्टम होते हैं, वहां मिनिमम आपका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये 30 से 35 kV तो आपको मिलना ही चाहिए। यानी कि अगर आप 33 kV सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, 66 kV सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, 132 kV की लाइन में यूज कर रहे हैं, आपका जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो वोल्टेज रेटिंग है ये अगर अप टू 220 kV है, और अगर आप ऐसे ट्रांसफार्मर की ऑयल की टेस्टिंग कर रहे हैं, BDV टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका BDV टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा ये कम से कम 30 kV या 35 kV तो आना ही चाहिए। अगर आपका सिस्टम 220 kV के अबव वोल्टेज लेवल का है, यानी कि 440 kV का अगर आपके ट्रांसफार्मर है और उसका ऑयल अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो BDV वैल्यू है ये कम से कम 50 kV के रेंज में तो आनी ही चाहिए। तभी हम उस ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हेल्दी मानेंगे, तभी हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे कि ये जो ऑयल है ये ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन के लिए सही है, ऑयल को फिल्ट्रेशन करने की या ऑयल को रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। यहाँ दोस्तों अगला सवाल ये भी बनता है कि अगर आपकी BDV वैल्यू जो आती है, जो आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये अगर 30 kV से कम आता है, तो उसका मतलब क्या होगा? आपके ट्रांसफार्मर ऑयल में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि जो वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट है या जो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये 30 kV से कम आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर 220 kV तक का सिस्टम है तो कम से कम 30 kV तो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज आना ही चाहिए, तभी आप उस ऑयल को ट्रांसफार्मर में ऑपरेशन में यूज ले पाएंगे। पर अगर ये 30 kV से नीचे आपका रिजल्ट आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रांसफार्मर ऑयल है इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब ये भी है कि आपका जो ट्रांसफार्मर ऑयल है इसमें इम्प्योरिटीज़ के लेवल अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर आपका BDV टेस्ट, आपका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये 30 kV से कम आता है, तो आप उस ट्रांसफार्मर को ऑपरेशन में मत लीजिए। अब ये जो ऑयल है इसको आपको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल्ट्रेशन करने का एक अलग से पूरा सेटअप आता है। इस पिक में आप देख सकते हैं, ये जो यूनिट आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर ऑयल का फिल्ट्रेशन यूनिट है। क्योंकि इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं, कई लीटर्स ऑफ ऑयल इन ट्रांसफार्मर्स में हम लोग फिलअप करते हैं, तो आप इतना हाई अमाउंट ऑफ, इतने हाई क्वांटिटी ऑफ ऑयल को एक साथ पूरा रिप्लेस नहीं कर सकते कि आपके ट्रांसफार्मर की जो BDV वैल्यू है ये बहुत कम आई है ऑयल की, तो पूरे ट्रांसफार्मर ऑयल को हम रिप्लेस कर देते हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता हर समय। तो इसलिए जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है। इस फिल्ट्रेशन का यूज करके जो भी ट्रांसफार्मर ऑयल में जो इंप्यूरिटीज है, जो मॉइस्चर कंटेंट है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं, ताकि ट्रांसफार्मर ऑयल को आपको चेंज नहीं करना पड़े। उसी ट्रांसफार्मर ऑयल को यूज करके आप ट्रांसफार्मर को लंबे समय के लिए ऑपरेशन में रख पाएं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन थे जो ट्रांसफार्मर ऑयल पे हम लोग जो BDV टेस्ट करते हैं, वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट करते हैं, उससे रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, ये क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आए हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।